नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था अलंकार, जिसमें हमने पहला अलंकार शब्दालंकार था जो श्लेष अलंकार को हमने पढ़ लिया था। और आज हम जो है दूसरा शब्दालंकार यमक अलंकार इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में जानने से पहले इसकी थोड़ी सी परिभाषा हम जान लेते हैं कि यमक शब्द का अर्थ होता है दो। इसमें एक ही प्रकार के वर्णों या शब्दों की दो या दो से अधिक बार आवर्ती हो और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। देखो एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं हम कि यमक शब्द का अर्थ होता है दो। इसमें यानी कि शब्द जो होता है वो एक या मतलब दो या दो से अधिक बार आएगा। दो बार भी आ सकता है और कभी कभी दो से अधिक बार भी आ जाता है, यानी कि इसकी आवर्ती हो और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। क्या कहते हैं यहाँ पे कि कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का अंश दोबारा आता है, यानी कि वो शब्द खुद पूरा नहीं आएगा, उसका आधा जो अंश होगा वो दोबारा आता है। उस अवस्था में भी विद्यार्थियों यमक अलंकार ही होता है। अब यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। जिस प्रकार श्लेष के भी दो भाग थे, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष, उसी प्रकार यमक के भी दो भाग है, अभंग श्लेष और अभंग यमक और सभंग यमक। अब हम पहला पढ़ेंगे अभंग यमक, यानी कि बिना तोड़े एक ही शब्द के अर्थ अलग अर्थ निकलते हो, उसे अभंग यमक कहते हैं। बिना तोड़े मतलब शब्द को तोड़ेंगे नहीं, सीधे उसको जानेंगे कि इसमें यमक अलंकार किस प्रकार है। उदाहरण से इसको समझते हैं, जैसे तोपे वारो उर्वशी सुने राधी के सुजान, तो मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की तोपे वारो उर्वशी सुनो राधी के सुजान, तो मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पे देखो, यहाँ पे राधा से कहा जा रहा है कि तो पे उर्वशी, उर्वशी मतलब अप्सरा। पहले उर्वशी का मतलब होगा यहाँ पे अप्सरा, और दूसरी उर्वशी का मतलब होता है हृदय में वसी, और तीसरी उर्वशी का मतलब है वक्षस्थल पर पहना जाने वाला आभूषण या माला। यहाँ पे कहा जा रहा है राधिका से कि हे राधिके, तुम्हारे ऊपर मैं उर्वशी जो अप्सरा है उसको न्योछावर करता हूँ। तो मोहन के उर्वशी, यहाँ पे कवि कह रहा है कि तोपे वारो उर्वशी सुने राधिके सुजान, हे राधिके सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर उर्वशी जो अप्सरा है उसको वारता हूँ, उसको न्योछावर करता हूँ, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन यानी कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी है, और वे उर्वशी समान, यानी कि तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में उस प्रकार बसी हुई हो जिस प्रकार वक्ष स्थल पर जो पहना जाने वाला आभूषण यानी कि माला जिस प्रकार सुशोभित होती है, उसी प्रकार तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। तो हे उर्वशी, मैं तुम पे जो है, हे राधिके, तुम पे मैं उर्वशी को है जो न्योछावर करता हूँ, यानी कि उस अप्सरा को न्योछावर करता हूँ। कवि यहाँ पे राधा जी के बारे में कह रहे हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं विद्यार्थियों, इसमें है सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आय, सारंग ले सारंग धरियो, सारंग सारंग माय। यहाँ पे देखो सारंग सारंग कितनी बार आया है, लेकिन प्रत्येक बार इसका जो अर्थ है वो अलग अलग होगा। यहाँ पे देखो सारंग शब्द दो या दो से अधिक बार आया है, दो बार ना आके बहुत बार आया है, यह एक दो तीन चार पांच, पांच बार आ गया इसमें। तो यहाँ पे प्रत्येक जो बार है, पांचों ही बार इसका जो अर्थ है वो अलग अलग होगा। इसमें सारंग शब्द के अलग अलग अर्थ है। पहले सारंग का अर्थ घड़ा है, दूसरे सारंग का अर्थ सुंदरी है, तीसरे सारंग का अर्थ मेघ है, और चौथे सारंग का अर्थ वस्त्र है, और पांचवें सारंग का अर्थ सरोवर या तालाब है। तो इस दो का अर्थ है कि सारंग ले सारंग चली, जब घड़ा लेके स्त्री चलती है तो सारंग पुग्यो आए, तब मेघ मतलब वर्षा होने लग जाती है, बादल आ जाता है। और सारंग ले सारंग धरियो, तब उसने क्या किया कि अपनी ओढ़नी को सारंग मतलब घड़े में धर के, और सारंग सारंग मायमल स्त्री वो जो है सरोवर में नहाने चली जाती है, यानी कि तालाब में नहाने चली जाती है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आय, सारंग ले सारंग धरियो, सारंग सारंग माय। यहाँ पे सारंग का मतलब एक स्त्री है, और उस दूसरा सारंग का मतलब पहले सारंग का मतलब घड़ा, दूसरे सारंग का मतलब स्त्री, यानी कि घड़ा लेकर स्त्री जब चलती है तो सारंग पुग्यो आए, तो वहां पे मेघ यानी कि बादल आ जाते हैं, वर्षा होने लगती है। तो उसने क्या किया, सारंग ले सारंग धरियो मतलब अपनी ओढ़नी को सारंग ले सारंग धरियो घड़े के अंदर रखकर, धरना यानी कि रखना, और सारंग सारंग माय, और वह स्त्री जो है सारंग यानी कि जो पांचवा जो सारंग है वो है तालाब, और तालाब के अंदर नहाने चली जाती है। अब विद्यार्थियों इससे आगे वाला हम पढ़ते हैं आपने सबंग यमक, जहां पर शब्द की आवर्ती होती है और टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वह सबंग यमक होता है।
देखो, सबंग यमक में अभंग में तो क्या था, हमने तोड़ा नहीं था, और टुकड़े उसके शब्द के टुकड़े नहीं किए थे, हमें तो भी अर्थ पता चल गया, मतलब उसकी अलग अलग अर्थ निकल गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जहाँ शब्द की आवर्ती होती है और टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं, अब टुकड़े करने पर ही हमें उसके अलग अलग अर्थ मिलेंगे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सबंग यमक होता है। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि निब्बल के बल केवल राम है। यहाँ पे देखो, एक बार निब्बल आया है, दूसरी बार बल आया है, तो हमने पहले भी ये कहा था आपको कि मतलब अगर उसका आधा अक्षर आता है, शब्द पूरा नहीं आकर आधा आएगा, तो भी उसमें क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तो इसको हम समझते हैं कि इसमें निबल का अर्थ कमजोर से है और बल का मतलब सहारा है। शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग है। यहाँ निबल दोबारा पूरा न आकर सिर्फ बल आया है, फिर भी इसका अर्थ हम यमक से ही लेंगे, क्योंकि एक बार तो निब्बल के बल केवल राम है, मतलब निर्बल के जो सहारा है, निर्बल के जो सहाय है, केवल राम ही है। तो एक निब्बल में तो कमजोर से है, और दूसरे निब्बल का अर्थ हम बल से यानी कि सहारे से लेते हैं। अब देखो, इधर मचलते चलते हैं ये जीव, मचलते चलते ये जीव हैं, दिवस में वश में नहीं रहते। मचलते चलते ये जीव है, दिवस में वश में नहीं रहते। तो एक बार तो दिवस आया है, दूसरी बार वश आया है। तो इसमें भी क्या है कि एक बार शब्द पूरा आया, दूसरी बार शब्द पूरा ना आकर उसके आधा अंश ही आया है। लेकिन इसको जब हम अर्थ करेंगे तो दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि जो शब्द एक ही है, लेकिन उसके अर्थ जो है बार बार अलग अलग आ रहे हैं, और शब्द भी बार बार आ रहा है। एक बार आधा आया, एक बार पूरा आया। तो यहाँ पे देखो, दिवस में क्या है, दिवस का अर्थ दिन से लेते हैं, और वर्ष का अर्थ मतलब वर्ष का अर्थ जो है नियंत्रण से लेते हैं। इसमें दिवस दिवस का अर्थ दिन से है, और वर्ष का जो मतलब नियंत्रण से है। यहाँ पर पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश ही दोबारा आया है, यानी दिवस पूरा न आकर वर्ष ही आया है। मचलते चलते ये जीव, मतलब दिवस में मतलब दिन में, ये वश में मतलब नियंत्रण में नहीं रहते, यानी कि ये चलते ही जाते हैं। तो इस दिवस में और वश में दोनों में क्या है, यमक अलंकार है, और यहाँ पे सबंग यमक है, क्योंकि यहाँ पे शब्द के टुकड़े करने पर उसका अर्थ पता चलता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इससे आगे वाला जो अलंकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।